jungle. ख्वाब तो सबके होते हैं, मेरे भी हैं। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए इंसान हर हद तक जाता है, मेहनत करता है। तो मेरे को होंदी नहीं जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है फिट-फाट होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे अभी तक के एजुकेशनल ओवरव्यू की, जो कि मैंने पाकिस्तान में 18 साल पढ़ के एक्सपीरियंस किया। समरी इन वन वर्ड, मेरे पैदा होते ही डिसाइड हो गया था कि मैंने डॉक्टर बनना है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस बात से कभी कोई मसला नहीं हुआ। आई एम लिटरली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी के पता नहीं कितने साल ज़ाया होने से बचा लिए। 90% लोग FSc के बाद सोचते हैं कि उन्होंने आगे करना क्या है, एंड बाय द टाइम दे डिसाइड इट्स टू लेट। आई लव मेडिसिन, ये वाली नहीं, फील्ड की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं देखता हूँ किसी ने वाइट कोट और स्टेच पहनी है, Holy shit, it goes hard, you know। मैं प्राइमरी तक कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं था। एकेडमिक स्किल्स, सोशल स्किल्स कुछ भी नहीं था। काश मैं कह सकता कि मेरे पास ऐसी स्किल थी, ये भी नहीं थी। असल गेम स्टार्ट हुई 5th में। हमारे स्कूल में 4th तक कोएड होता है, और उसके बाद लंबी जुदाई। मेरे सेक्शन में टॉप 3 पोजीशंस हमेशा लड़कियां लेती थी, कभी किसी लड़के की पोजीशन ही नहीं आई। तो इवेंचुअली मेरे जहन में ये बात इंजेक्ट हो गई कि द टॉप 3 पोजीशंस बिलोंग टू द गर्ल्स। फिर मैं हुआ 5th में, कोई लड़की नहीं थी। यू नो व्हाट दैट मीन्स, लेस कंपटीशन फॉर टॉप 3। तब जिंदगी में पहली दफ़ा मैंने दिल लगा के पढ़ना शुरू किया। राउंड टेस्ट आए, प्रोग्रेस। फिर आए मिड टर्म्स, और उसमें भाई आया 3rd। फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे रिजल्ट कार्ड पे कुछ स्टार लगा था। आई वॉज हैप्पी, माई पेरेंट्स वर हैप्पी, पर अभी ट्रॉफी नहीं आई थी। फाइनल्स में वो भी आ गई। तब मैंने फील किया दैट हाई फॉर द फर्स्ट टाइम। एनी टॉपर नोज, ये दुनिया का सबसे बुरा नशा है। 9th में हुआ, पेपर कैंसिल हो गए। 10th में हुआ, पेपर आधे हो गए। मैट्रिक में मेरे आए 1094, दैट हाई अगेन। FSc मैट्रिक से बहुत मुश्किल है। FSc में नंबर खींचने पड़ते हैं। FSc में खुद को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। कॉलेज का एनवायरनमेंट, नो सच सुपरविजन, फ्रीडम, नए दोस्त। FSc इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, ट्रस्ट मी मैन, इट्स नॉट। FSc वाली आदतें सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पढ़ के अपनी अगली ज़िंदगी सेट कर लोगे, you're so fucked up, you don't even realize. Hypothetically, you top first year, you top second year, you top MDCAT, you get into King Edward, you become a doctor. Does that really matter if you look like this? If you can't even fight? If you can't talk to a stranger, you can't face someone even when you write, you can't fight your addictions, you're basically trading a degree with your life. Is it worth it? I didn't lose myself in FSc. मैं नहीं चाहता था कि इन 2 सालों में
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बदले मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ। एंड इट मेक सेंस राइट। आई स्टडी लाइक हेल। ऑफ कोर्स मैंने अंदर काफ़ी दफ़ा गफलत भी की, बट इट्स अ पार्ट ऑफ इट राइट। एग्ज़ाम्स आए, अच्छे हुए, रिज़ल्ट आया 452, सेटबैक। मैं एक टाइम के लिए बिखर गया था। हैड टू पिक माई सेल्फ अप। अगले साल दोबारा सेम मोराल के साथ पढ़ा, पेपर दिए, दे वेंट गुड, कॉलेज ख़त्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है, एक्साइटिंग एंड स्केरी एट द सेम टाइम एक्चुअली। FSc के बाद हर एक दिन आपको पुश करता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ, एंड यू स्टिल लुकिंग लाइक दिस रिमेंबर। सारे दोस्त मुझे मार रहे थे, पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम तो भी पड़ा था। जिनके 180s में मार्क्स लास्ट ईयर है और उनके 140s में मार्क्स हैं, और हम यहाँ पे बैठकर पढ़ रहे होते, उसके बावजूद हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? फेल। द नोटोरियस MDCAT। के लिए बैठे हैं। FSc में जाते ही आपको FSc से ज़्यादा MDCAT से डराते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस विदाउट एग्जैजरेशन बहुत बुरे होते हैं। जब आप MDCAT का एग्ज़ाम तैयार कर रहे होगे, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जाएगा, एस्पायरेंट्स के रंग उड़ते जाएंगे लिटरली। मुझे अच्छी तरह याद है जब भी हमारे सर कहते थे समथिंग लाइक, बेटा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे और समथिंग लाइक इन 3 घंटों में आपको ये करना है, ये करना है, सारे बच्चे अपनी सीट्स की एजिस पे आ जाते थे और एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता था जस्ट बाय इमेजिनिंग द एग्ज़ाम डे। MDCAT की भी वैसी तैयारी की, टाइम कैसे गुजरा पता नहीं चला। वो 3 महीने बहुत तेज़ी से गुजर जाते हैं। Nerves, calmness, composure, mentality। रात 12 बजे के करीब की यही 175। That the blood you bleed is just the blood you own। MDCAT टेस्ट में नकल के लिए जदीद और अनोखा तरीका इस्तेमाल किया गया। पर्चा आउट करने के लिए जदीद खुफिया आलात के जरिए तलबा को नकल की सहूलत फराहम करने की कोशिश की गई। टेस्ट में नकल का मंसूबा बनाने वाले मास्टरमाइंड की निशानदही तो हो गई, ताहम पुलिस अभी तक उसकी गिरफ्तारी यकीनी नहीं। Too much to bear। You were my life, but life is far away from fair। Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else? ऑफिशियल रिजल्ट में 176 थे। मुझसे 4 MCQ गलत फेल हुए थे। मैंने अपनी स्टूपिडिटी की वजह से 1% एग्रीगेट कम कर लिया। आई डू नॉट रिग्रेट एनीथिंग। मैंने अपनी पूरी मेहनत की है। विद दिस एग्रीगेट विल आई गेट एडमिशन? ओनली गॉड नोज। There's just no time to die।